Ladies and gentlemen, welcome to the first edition of बात हो बुलेटिन विद अली अब्दुल्ला। अल्लाह की कसम, मैंने भाई सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि नीचे मैंने कुछ पहना हुआ है। मैं ऐसा नहीं है, अक्सर लोग इसके नीचे कुछ नहीं पहनते, मगर मैं पहन के आया हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि हम लोग इस वक्त एक बहुत हैपनिंग टाइम के अंदर जिंदा है। पाकिस्तान हर साल की तरह इस साल भी तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजरेगा। ये मुल्क बनाया ही कट पे गया है। मैंने लोकेशन पे डाल के देखा ये कट कितना लंबा है, तो मुझे पता चला कि ये कट आगे जाके पुल सिरात के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक तो मुझे समझ में नहीं आती, जब हमारी बारी आई है दुनिया की टांगे ही क्यों चच्चे लग गई हैं। सारी अजूबा चीजें हमारी बारी में ही होनी है। अच्छा, जिस तरह से इस साल इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नाम है मियाँ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने भाईजान सिर्फ हमें ही नहीं, अपने बड़े भाई बड़े मियाँ जी को भी टोपी पहनाई। वो टोपी उनके सर पे बिल्कुल फिट नहीं आई, क्योंकि वो चिकनाई सर पे इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो स्लिप मार गई। अच्छा, कौम ने वोट के जरिए सिलेक्टर्स को ये जरूर बताने की कोशिश की कि मियाँ जी से हुकूमत करवाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसा एल्फी से इस्तिंजा करना। मगर जब तक हमने बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ जगहों पे एल्फी बहुत जोर से लग चुकी थी। अच्छा, इस साल की जो दूसरी सबसे हैपनिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। वो बंदा पता नहीं कैसे कैसे रूहानी तरीके से वो बंदा हर काम की जगह के ऊपर पहुंच जाता है। ये बात हमें आज तक नहीं समझ में आई, उनकी बेगम को भी समझ में नहीं आई थी, मगर ये चीज़ अब हो चुकी है। ऐवान सदर के अंदर उनके एजाज़ में एक बड़ी सादा और पुरवक़ार तकरीब हुई जिसमें उन्होंने हलफ उठाया। और हम आपको डायरेक्टली ऐवान सदर लेके चलेंगे और वहाँ से कुछ डायरेक्ट मनाज़िर हैं जो हम आपको दिखाएंगे। मैं सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं ऐसा सच्चा दिल ही नहीं रखता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अभी ऐवान सदर से बराह रास्त कुछ इंतहाई मुक़द्दस मनाजिर को देखा। उम्मीद है आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बनने पे उनको बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। इन्हीं मुबारकबाद देने वालों में एक नाम था मॉडल अयान अली का। अयान अली ने सदर आसिफ अली जरदारी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और कहा कि उम्मीद है कि मैं आपको याद होंगी। याद तो आप हमें भी हैं, आपको भूल ही कब थे अयान जी, आप कहाँ चले गई हैं। उम्मीद है अब तो आप आ जाएंगी। एनीवेज इन्हीं इंतहाई तेज़ी के साथ मैं पढ़ूंगा पीएसएल की जाने। पीएसएल जो है पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, बहुत हैपनिंग मैचेस हो रहे हैं, मगर उससे भी ज़्यादा हैपनिंग मैचेस इस वक्त हो रहे हैं नेशनल असम्बली के अंदर और केपीके की असम्बली के अंदर। केपीके की असम्बली के अंदर भाईजान अमीनपुर गंडापुर की सीन में एंट्री हुई है, बड़ी धमाकेदार दबंग एंट्री है। वो असम्बली के अंदर भाईजान फुल धमाकेदार स्टाइल के अंदर उन्होंने एंट्री की और लोगों के छक्के छड़ा दिए। अंदर भाईजान लोटे, चप्पलें और सब कुछ चला। और मगर ये तो केपी की असम्बली थी। असल सीन नेशनल असम्बली में हुआ, जहां पे मरवत साहब ने भाईजान सुट्टा लगा लिया और ये बात स्पीकर नेशनल असम्बली को पसंद नहीं आई। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो बहरहाल आपने ये भी सीन देख ही लिया। अच्छा जी, दूसरा एक बड़ी हैपनिंग न्यूज़ इस वक्त मार्केट में चल रही है कि नेशनल बैंक से भाईजान कोई ऐसे नोट मार्केट के ऊपर आ चुके हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाक फौज को सलाम। नहीं, बल्कि सॉरी, नहीं, पाक फौज को सलाम नहीं, बल्कि वो ये है कि आगे से वो भाईजान क्लियर नोट है, पीछे से बिल्कुल सफ़ेद नोट है। तो लिहाजा ये पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से इंक खत्म हो गई थी, क्या हो गया था, काम बहुत तेज़ी में चल रहा था। तो भाईजान नोट देख के ले बैंक से, यार बाद में लोग मानते नहीं है। दूसरा एक बड़ा अजूबा चीज़ हुई, हमने एक ऐसे मैदान के अंदर इंडिया को बीट किया है जहाँ पे कोई इनको बीट नहीं कर पाया। हम भाईजान मेंटल हेल्थ का इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक फिजिकल हेल्थ होती है ऐसी आपकी दिमागी सेहत भी होती है। और पाकिस्तानियों ने दिमागी सेहत की इंडेक्स के अंदर इंडिया को बीट कर दिया है। हम दिमागी तौर पे इंडियन से हर लिहाज से बेहतर है। ये बात कायदे आज़म तो बचपन से जानते थे और इसीलिए उन्होंने भाईजान कहा गया कुछ जीनियस लोग अलग हो जाएं, पुरसुकून लोग और बेचैन लोग अलग हो जाएं। इसीलिए बड़ी एहतियात से उन्होंने एक लाइन सी खींच दी। दूसरा एक बड़ी हैपनिंग न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सिद्धू मूसेवाला के मरहूम के जो वालिद साहब ने ट्वीट किया है और बताया है कि उनकी अम्मी प्रेग्नेंट नहीं है। ये किसी कमबख्त ने अफवाह उड़ा दी थी कि सिद्धू मूसेवाला की जो अम्मी है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और उनके अब्बू ने 58-59 ईयर्स की उम्र में एक अजूबा दिखा दिया है। सिद्धू मूसेवाला जूनियर जो है वो लॉन्च होने वाला है। मगर लेकिन मेरे ख्याल में बोला भाई किसी का पेट भी ख़राब हो सकता है, किसी को गैस हो सकती है, कोई उल्टी कर रहा हो, इसका हर दफ़ा यही मतलब नहीं है भाई कि वो प्रेग्नेंट हो।
सही है। उन्होंने बोला भाई अल्लाह का वास्ता है हमें अकेले छोड़ दें, तो भाई छोड़ दो यार, उनकी अम्मी बहुत एक बुजुर्ग औरत है यार, क्या कर रहे हो आप लोग ये, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा बात सोप बुलेटिन का पहला एडिशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपने इसको एंजॉय किया होगा, और इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो तमाम चीज़ें जो एक अच्छे उसके लिए चाहिए होती हैं वो कर दें, आप सब करके ख़त्म करें, और इंतज़ार करें अगले एडिशन का, अगले एपिसोड का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।